हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। यौगिक C6H14O2 में दो तृतीयक एल्कोहलिक समूह होते हैं। इस यौगिक का यूपीएससी नाम है 2,3-डाइमेथिल 1,2-ब्यूटेनडाइओल। दूसरा विकल्प है 3,3-डाइमेथिल 1,2-ब्यूटेनडाइओल, 2,3-डाइमेथिल 2,3-ब्यूटेनडाइओल, 2-मेथिल 2,3-पेंटेनडाइओल। हमें मुख्य अवधारणा में देखते हैं। आईयूपीएससी नामकरण। हमारे पास एक एल्कोहलिक यौगिक दिया गया है जिसमें दो तृतीयक एल्कोहलिक समूह जुड़े हुए हैं। यौगिक है C6H14O2। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें दो तृतीयक एल्कोहलिक समूह उपस्थित हैं। तृतीयक एल्कोहलिक समूह उपस्थित होने चाहिए। तो हमारे पास चार विकल्प दिए गए हैं, सभी को परीक्षित करते हैं। तो पहला विकल्प हमारे पास है 2,3-डाइमेथिल 1,2-ब्यूटेनडाइओल। जब इसकी संरचना बनाई जाती है, 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो 4 कार्बन लेते हैं। इसमें 2 और 3 नंबर पर मेथाइल समूह जुड़ा हुआ है, 2,3-डाइमेथिल और 1,2-ब्यूटेनडाइओल। तो एक तो नंबर 1 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह है और एक 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पहला हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, एल्कोहलिक समूह है, यह एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है और दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहलिक समूह एक तृतीयक एल्कोहलिक समूह है। चूंकि हमें दो तृतीयक एल्कोहलिक समूह चाहिए, तो पहला विकल्प क्या होगा? गलत होगा। इसी प्रकार से दूसरे विकल्प में 3,3-डाइमेथिल 1,2-ब्यूटेनडाइओल, तो यह भी एक 4 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें 3,3-डाइमेथिल यानी कि 3 नंबर कार्बन पर 2 मेथाइल समूह जुड़े हुए हैं और 1,2-ब्यूटेनडाइओल 1 नंबर कार्बन परमाणु और एक 2 नंबर कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं। चूंकि अब हम इनकी पहला जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल समूह है वो एक प्राथमिक है और दूसरा कार्बन जो है वो कैसा है? द्वितीयक कार्बन है। तो यह विकल्प भी हमारे लिए क्या होगा? गलत होगा। तीसरे विकल्प की तरफ चलते हैं। तीसरे विकल्प में दिया है 2,3-डाइमेथिल 2,3-ब्यूटेनडाइओल, तो यह भी एक 4 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें 2,3-डाइमेथिल एक तो 2 नंबर कार्बन परमाणु पर मेथाइल समूह जुड़ा होगा और एक 3 नंबर कार्बन परमाणु पर मेथाइल समूह जुड़ा हुआ है और ब्यूटेनडाइओल जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हैं। तो इस यौगिक में हम देखते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल समूह की जो स्थिति है वो कैसी है कि पहला जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो जिस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है वो कैसा है? तृतीयक है। तो यह तृतीयक एल्कोहलिक समूह है। इसी प्रकार से यह दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह भी तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि ये दोनों ही कैसे हैं? तृतीयक एल्कोहलिक समूह है। तो इस प्रकार इस यौगिक का नाम होगा, आईयूपीएससी नामकरण करते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो यहां पर नामांकन करते हैं 1, 2, 3, 4। तो यहां हम देखते हैं कि मेथाइल समूह कैसे होते हैं? प्रतिस्थापी होते हैं, जिसके लिए क्या लिखते हैं? मेथिल। और हाइड्रोक्सिल समूह क्या है? मुख्य क्रियात्मक समूह है, जिसके लिए क्या लिखा जाता है? ओल लिखा जाता है, क्योंकि ये कैसे क्रियात्मक समूह है? एल्कोहल, और एल्कोहल के लिए लिखते हैं ओल। जब इसका आईयूपीएससी नाम लिखते हैं तो नाम क्या होगा? 2,3-डाइमेथिल प्रतिस्थापी हो गया और फिर
एल्कोहलिक समूह की स्थिति क्या है? 2,3 ब्यूटेन डाइयोल, ब्यूटेन डाइयोल। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प होगा सी। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।